कहाँ पे ये हम सुनो समझा दो पहले कि लिखा पहले लिखो ना, हम बता देते क्या है ये। यहाँ से ना डॉट डॉट करके ऊपर उठाया था ना, ये लिख लो ना, समझा देते क्या है। चलो ये फिगर देखो तो बन गया होगा, समझा दो थोड़ा इसको। ये क्वथनांक उन्नयन का मेरे पास क्या ग्राफ, मेरे पास आप समझा देते कि कैसे क्या हुआ होगा। सुनो तो देखो तो मेरे पास ना, मान लो ये शुद्ध द्रव का है, सुनो तो ऐसा द्रव
मेरे पास ना ये प्योर लिक्विड, मेरे पास जो पानी है ना उसका मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है कि वाष्पीय दाब ना तापमान के साथ ना कैसे वैरी करता है। बुक में दिया हुआ, इसको समझाने का प्रयास करें। सुनो, ये मेरे पास ना शुद्ध द्रव का ग्राफ, प्योर लिक्विड मेरे पास जो पानी का कंटेनर में जो रखा हुआ इस साइड, उसका ये ग्राफ है। ये क्या बताना चाह रहा है, सुनो, कि तापमान के साथ ना वाष्पीय दाब कैसे वैरी करता है। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, जैसे जैसे मान लो हमने क्या किया, तापमान बढ़ाना स्टार्ट किया। क्या बढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, इसका तापमान बढ़ाना क्या किया मैंने, स्टार्ट किया। अब बताओ तो जैसे तापमान, हम पानी का तापमान बढ़ाते चलेंगे तो अंदर में वेपर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पानी का बात कर रहे हैं, शुद्ध द्रव है। जैसे जैसे क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, अंदर में पानी का वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने देखा क्या, टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आया कि इस टेम्परेचर पे ना क्या हुआ, इस टेम्परेचर पे क्या हुआ कि जो वाष्पीय दाब था ना, जो वो एक एटीएम को कट कर रहा था। टेम्परेचर बाहर चलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर का जो वाष्पीय दाब होगा वो बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तब मैंने देखा इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये शुद्ध द्रव का जो है ना वाष्पीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो मैंने इस टेम्परेचर को नीचे मैंने नोट कर लिया। तो मैंने बोला टीवी नॉट बोल सकते हैं। टीवी नॉट जो मैंने यहाँ बोला था, टीवी नॉट, पानी जो गर्म करते बॉयल करना स्टार्ट करता है तो उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, टीवी नॉट। अभी बताए थे, सही है। सुनो तो अब, तो ये हो गया शुद्ध द्रव का। यहाँ तक ये बना है, इसको डॉट डॉट करके इसलिए बढ़ाया है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तब जाके यहाँ पहुंचा, इसलिए डॉट से मैंने दिखाया है। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बुक में डॉट से दिखाया है, मतलब यहाँ तक हमने पहुंचा है। और फिर डॉट डॉट करके यहाँ नीचे दिखा दिया कि इस टेम्परेचर क्या बोला मैंने, टीवी नॉट। समझ में आ गया होगा। अब बताओ तो, इस शुद्ध द्रव के अंदर में जैसे ही चीनी अगर डाले होंगे, सुनो, शुद्ध द्रव के अंदर में जैसे ही चीनी डाले हैं तो बताओ जो मेरे पास जो विलियन बनता है, तो विलियन का वाष्पीय दाब कुछ कम जाता है। राउट लॉ का सेकेंड केस, जब मान लो शुद्ध द्रव में हम लोग चीनी जैसे ही ऐड करते हैं तो जो मेरे पास विलियन बनता है तो विलियन का वाष्पीय दाब कुछ कम जाता है। पढ़ाया था सेकेंड केस ऑफ राउट लॉ। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं, शुद्ध द्रव का क्या होता है, वाष्पीय दाब क्या होता है, कुछ कम जाता था। बताओ ये जो ग्राफ शुद्ध द्रव का था, अब विलियन का ग्राफ कैसे बनेगा, बताओ, कुछ नीचे बनेगा, इससे कुछ नीचे बनेगा, तभी तो बोलेंगे ना वाष्पीय दाब कुछ कम गया है। ठीक है, तो ये जो नीचे जो ग्राफ इस बार बना है वो किसका बना है, विलियन का बना है। किसका बना है, विलियन का। अब हमको विलियन को भी कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, 1 ATM पे, तब बोलेंगे वो भी बॉइल कर रहा होगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करवा पाएंगे। तब मैंने क्या किया, विलियन का ग्राफ को मैंने क्या किया, थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो एक टाइम ऐसा आया कि विलियन क्या करना, बॉइल करना स्टार्ट कर दिया विलियन। अब मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर को मैंने नीचे क्या किया, नोट कर लिया। तो मैंने क्या बोला, इसको टीवी बोला। हमको क्या पढ़ना है, क्वथनांक उन्नयन पढ़ना है, तो दोनों का जितना सारा डिफरेंस होगा उसी क्वथनांक उन्नयन बोल देंगे। तो बताओ क्या होगा, डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट। तो क्वथनांक उन्नयन इसी को तो बोलते हैं हम। इसको मैंने ग्राफ से बताया है, मन है तो एग्जाम में लिखना, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब देखो तो एक तो क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, मोलल उन्नयन नियतांक क्या होता है, इसको परिभाषित करो। मोलल उन्नयन नियतांक क्या होता है, इसको परिभाषित करो। तो पिछले क्लास में मैंने बोला था, देखो तो क्या था हमारा, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू क्या लिखा था मैंने, एम। इस केबी को मैंने क्या बोला था, मोलल उन्नयन स्थिरांक या नियतांक। तो ये होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे परिभाषित किया। देखो तो ये केबी एक्चुअल में है क्या, हमको पता है ये नियतांक है, लेकिन ये कैसे डिपेंड करता है, कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे सोचेंगे ये क्या है। तो सुनो, सिंपली क्या करना है, जब मेरे पास कोई भी सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का अगर मान लो मोललता क्या करते हैं, अगर 1 के बराबर ले लेते हैं, ऐसे समझेंगे। जब कोई भी मेरे पास विलियन होगा, उस विलियन का अगर मोललता 1 कर देते हैं, तो उस टाइम जो डेल्टा टीवी होगा, यानी मोलल, यानी इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी को हम क्वथनांक उन्नयन का जो वैल्यू आएगा उसी को तो केवी बोलेंगे हम। तो केवी यहाँ पे क्या है, जब मोललता को हम 1 लेते हैं तो उस टाइम जो डेल्टा टीवी का वैल्यू आएगा, जब मोललता 1 लेते हैं उस टाइम जो डेल्टा टीवी का वैल्यू आएगा, यानी क्वथनांक उन्नयन का वैल्यू जो आता है उसी को बोलते हैं मोलल उन्नयन नियतांक बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी बोलेगा कि मोलल उन्नयन नियतांक को तुम परिभाषित करो, तो क्या बोलना है, जब विलियन का मोललता को इकाई मानते हैं, जब विलियन के मोललता क्या मानते हैं, इकाई मानते हैं, मोललता नहीं है मोललता है यहाँ, ठीक है, इकाई मानते हैं,
तो वहां बने क्वथनांक उन्नयन ही, वहां पे जो क्वथनांक उन्नयन का वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वहां बने क्वथनांक उन्नयन के उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलल उन्नयन नियतांक बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी डेल्टा टी बराबर के बी इंटू एम, यानी एम का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं हम लोग, के बी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको तो मिटाते हैं। एक पॉइंट इसका और है, टाइम हो गया पता, रुको एक मिनट। अब सुनो तो क्वेश्चन इसमें और क्या आ सकता है, सुनो। मोलल उन्नयन नियतांक, मोलल उन्नयन नियतांक यानी केबी का मात्रक क्या होगा। इसका यूनिट बिहार बोर्ड में कई बार पूछता है। क्या केबी का मात्रक निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू एम। हमको चाहिए केबी का मात्रक, तो केबी को इधर ले आओ, बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। बताओ डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ही तो है, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। केल्विन तो ऊपर में क्या ले लेते हैं, केल्विन ले लेते हैं। ये क्या है, मोललता। मोललता क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। इसका इकाई पर लिया वहां पे, मोललता का मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे मोल रख लेते हैं, पर में क्या जगह पे किलोग्राम। यानी अगर ओवरऑल बात किया जाए तो किलोग्राम के ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है। मोलल उन्नयन नियतांक का यूनिट क्या होगा, आज से रट लेना है, क्या होता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या होता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में आके बात करेंगे, टाइम शायद कम है। चलो रहने देते हैं।